जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। आप अपने आप को अभागा समझते हो? अपने आप को ये सोचते हो कि मैं भाग्यहीन हूँ? अपने आप को आप ये सोचते हो कि हनुमान जी आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे? आप क्या चाहते हो कि बाबा आपकी प्रार्थना को स्वीकार करें और आपकी प्रार्थना को सुने? अगर आपके हर हाथ में भी अगर भाग्य रेखा नहीं है या जीवन में आपको तरक्की प्राप्त नहीं हो रही है, बार-बार आप गिर रहे हो और फिर खड़े होते हो और फिर गिर जाते हो, फिर खड़े होने की कोशिश करते हो तो फिर गिर जाते हो। क्या लगता है कि कोई तंत्र हुआ गया है? क्या लगता है कि किसी ने आपके ऊपर जो है कोई काला जादू कर दिया है? तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और मैं एक ऐसा उपाय आपको बताऊंगा जिससे आपको करने मात्र से आपकी जीवन में आपकी लकीरें बदल सकती हैं, आपकी बुद्धि और विवेक उज्जवल हो सकता है और आपका समाज में एक अलग सा व्यक्तित्व निखर कर आएगा और लोग पूछेंगे भाई तू करता क्या है? जो जब कभी आप अपने आप को भाग्यहीन सोचते थे, आज सौभाग्यशाली बन जाओगे आप। देखिए, कहते हैं कि जीवन के अंदर अगर हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है और हमें वो चीज़ पाने की इच्छाएँ हमारे अंदर जो है उत्पन्न रहती हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें कब प्राप्त होती हैं, कितने समय पर प्राप्त होती हैं, ये हमें नहीं पता होता और कुछ ऐसी-ऐसी अड़चनें हमारी लाइफ में आती रहती हैं, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। क्या पितरों की समस्या लगती है? तो आज एक कार्य करने लग जाइए, एक संकल्प लीजिए। क्या संकल्प लेना है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। संकल्प किस प्रकार से लेना है? देखिए, आपके जीवन में आपने अपने आप को हारा हुआ तो महसूस कर ही रखा है, अपने आप को हारा हुआ छोड़ ही रखा है। आप तकलीफ में हो, आपको नौकरी मनचाही नहीं प्राप्त हो रही है, जीवन में तरक्की नहीं प्राप्त हो रही है। ये उपाय आपको आपके हर कार्य को परिपूर्ण कर देगा। देखिए, ये उस वक्त की बात है जब गोस्वामी तुलसीदास जी मुगल साम्राज्य की कारागृह में बंधनग्रस्त थे। तब मुगल साम्राज्य के कारागृह में बंधनग्रस्त होने के बावजूद तुलसीदास जी ने ध्यान किया कि मुझे ऐसा क्या कार्य करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है प्रणाम मांगते हैं, लोग मांगते हैं कि सत्य को सबूत देना पड़ेगा किसी भी चीज का। अगर आज के समय में आपकी कोई पुकार नहीं सुन रहा, हनुमान जी कहाँ है जो लोग भविष्य में ऐसा कार्य मांग सकते हैं? तो उन्होंने हनुमान जी का ध्यान कर कर हनुमान चालीसा के 40 दोहों की रचना करी। उन 40 दोहों में वो 40 दोहे एक शक्तिशाली मंत्र के रूप में प्रकट हुए, जिनको पढ़ने मात्र से गोस्वामी तुलसीदास जी के कष्ट दूर हो गए। मुगल साम्राज्य पूरा का पूरा हिल गया, क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा के वो 40 दोहे जो थे वो लगातार जाप करने प्रारंभ कर दिए। जब उन्होंने वो प्रारंभ किए तो वहां पर हनुमान जी की वीर सेना आ गई और वीर सेना ने उन्हें कष्टों से मुक्त करवाया और उनके जीवन में और स्वयं उनको जो मुगल साम्राज्य के राजा थे उन्होंने स्वयं देखा कि हनुमान जी किस प्रकार से वानरों ने आकर पूरे राजमहल को घेर लिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी, आप सोचो कि उन्होंने स्वयं हनुमान जी के दर्शन कर रखे हैं और वो एक सिद्ध पुरुष है। और हनुमान चालीसा एक ऐसा सिद्ध मंत्र है, ऐसा प्रभावशाली, ऐसा शक्तिशाली मंत्र है। अगर इस मंत्र का रेगुलर जाप आप अपने जीवन में धारण कर लोगे तो आपकी जीवन बदल जाएगा। अब किस प्रकार से धारण करना है आपको हनुमान चालीसा? हनुमान चालीसा का संकल्प ले लीजिए। संकल्प किस प्रकार से लिया जाता है? जैसे कि आपने एक जल का पात्र भर के रख लिया, उसमें थोड़े से अक्षत रखे और 1 रुपए का सिक्का ले लिया और संकल्प उतना ही जितना आप कार्य को पूर्ण कर सको। संकल्प ले लीजिए कि मैं 21 दिन रोज की 21 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। डेली डेली 21 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। 7 हनुमान चालीसा 108 दिन तक करूंगा या 41 दिन तक करूंगा। ये आपके ऊपर बात है कि अगर 100 हनुमान चालीसा का भी संकल्प लेकर कर रहे हो तो 100 वो आपके ऊपर बात है कि जितना आप, क्योंकि हमें
थाली में जब हम भोजन करने बैठते हैं ना, तो हम उतना ही लेते हैं जितना हम पचा पाए। अगर जरूरत से ज्यादा हम लेने का प्रयास करते हैं तो हमारा शरीर जो है उसको तुरंत बोल देता है कि हम ज्यादा भोजन का पान नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से जब आप जितना पाठ पूजा कर पाओ उतना ही नियम लेकर कार्य कीजिए। ये संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का 100 हनुमान चालीसा, 41 हनुमान चालीसा, 51 हनुमान चालीसा ये आप ले सकते हो। वैसे अगर मैं सलाह दूं तो आपको 21 या 100 हनुमान चालीसा का संकल्प लेना चाहिए। पर 100 में आपके साथ कठिनाई हो सकती है, लंबा बहुत है, लेंथी बहुत होता है। लेकिन अगर हनुमान जी पर विश्वास है तो नामुमकिन कुछ नहीं है। लेकिन देखो, अगर हनुमान चालीसा आप रट्टाफिकेशन में करोगे उसका बेनिफिट भी नहीं है। तो 21 हनुमान चालीसा का 108 दिन का या 41 दिन का संकल्प ले लीजिए कि मैं रोज 21 हनुमान चालीसा सुबेरे, 21 हनुमान चालीसा दोपहर को, 21 हनुमान चालीसा संध्या कालीन, या फिर सुबह शाम का, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो सुबह शाम का ज्यादा बेटर रहेगा। 21-21 कर कर आप हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प लेकर कीजिए, और या फिर 51-51 हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लेकर कार्य कीजिए। उसके बाद देखिए कि आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आता है। आपका जीवन बदल सकता है, आपकी लाइफ में चेंजिंग आ सकती है। किस प्रकार से चेंजिंग आएगी? आपने हनुमान चालीसा प्रारंभ कर दिया, हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आप उस दौरान सीताराम की माला का जाप कीजिए। सीताराम की माला का जाप अगर आप करते हो, या राम रक्षा स्तोत्रम का उससे पहले संपुट लगाइए। जैसे कि सीताराम की माला एक संपुट का काम करेगी। ये मंत्र, इस मंत्र में क्या नहीं है? संकट मोचन हनुमान जी का इस मंत्र को कभी ध्यान से पढ़कर देखना। क्या आप इस मंत्र में जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साकी गौरीसा। आप सोचिए कि जो कोई भी हो, चाहे उसमें स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर स्त्री है तो वो 21 दिन के पाठ का संकल्प लेकर करती है। तो एक बात याद, अगर जो भी कोई हो, अब उसके बाद किसी भी प्रकार के छूटी बंदी महासुख होई, क्योंकि जो भी कोई व्यक्ति जो है हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। किस प्रकार से? जो भी बंधन आपके ऊपर लगे होंगे, तंत्र के बंधन होंगे, आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस वाले बंधन होंगे, या लाइफ के अंदर किसी भी प्रकार का परेशानी वाले बंधन होंगे, जो भी होंगे, या जीवन में कुछ भी रुकावट होगी, वो सब हट जाएगी। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। हर एक 40 दोहे की जो ये छुपाई है ना, उसमें हर कार्य में आपके फलीभूत करेगी। आपके द्वारा ये जो एक मंत्र है, ये यही मंत्र आपका कार्य बनाएगा। जिस भी मंगल कार्य को करने के लिए आप संकल्प लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है? जब आपकी ये हनुमान चालीसा हो जाए, उसके बाद आपने 11 या 21 हनुमान चालीसा या 100 हनुमान चालीसा का आप जो है दशांश एक हवन कर दीजिए। हवन में पंचमेवा लीजिए, गाय का देसी घी लीजिए, और एक एक मंत्र को पढ़ते हुए हवन स्वाहा, समझ गए, हनुमान चालीसा का पढ़ते हुए आप करते रहो। उसी समय आपके जीवन के अंदर अपने आप ही लाइफ में चेंजिंग अपने आप आने वाली है। अगर संकल्प लेकर कभी भी कोई भी पूजा की जाती है, देवता के नाम की पूजा की जाती है, उस पे पूजा में कभी रुकावट नहीं आती। साक्षात स्वयं महाबली बजरंग बली आपके कार्य को परिपूर्ण करेंगे। जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी के कार्य को परिपूर्ण किया है, उसी प्रकार से आपके कार्य को भी परिपूर्ण करेंगे। आपकी लाइफ में चेंजिंग आ जाएगी। आपकी लाइफ के अंदर स्वयं, वैसे भी तो आप अपने आप को निराशावर्धक माने बैठे हो, वैसे भी तो आप ये सोचे बैठे हो कि मेरी लाइफ के अंदर डिस्टरबेंस बहुत है, मैंने अभी तक जीवन में कुछ नहीं पाया, या कुछ भी मेरी लाइफ के अंदर नहीं हुआ। तो ये कार्य करने से बहुत कुछ हो सकता है। तो आप कभी भी कोई भी दिन से प्रारंभ कर सकते हो, मंगलवार से या शुक्ल पक्ष के मंगलवार से भी आप इस कार्य को परिपूर्ण कर सकते हो। आगे गुप्त नवरात्रि आ रही है तो उस वक्त भी कर सकते हो, उस वक्त भी प्रारंभ कर सकते हो, या कभी भी आप, जब भी कभी आपको लगे 14 से या पूर्णिमा से भी प्रारंभ कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है। करके देखिए, लाइफ के अंदर चेंजिंग 101% आएगी। कार्य में रुकावट आ रही है, कार्य बनने लग जाएंगे, और आपको तरक्की भी प्राप्त होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। जय सीताराम।